विगत दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर आज किसान कांग्रेस कमेटी ने डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन डीएनसी कार्यालय पर सौंपा, जिसमें बताया गया कि गत दिवस 7 जनवरी को बनासा विधानसभा के विभिन्न गाँव में ओलावृष्टि हुई, साथ ही अतिवृष्टि भी होने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। भविष्य में इस क्षेत्र के किसानों की किसी प्रकार की फसल पैदा होना संभव नहीं होने की आशंका बन रही है। फसल बोने बाद से ही क्षेत्र में लगातार मावठे की अतिवृष्टि हो रही है, जिसके कारण फसलें पहले से ही कमजोर थी और इस ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से क्षेत्र के किसानों की सभी फसलें बर्बाद हो चुकी है। ओलावृष्टि से हुई नुकसानी का मौके पर सही मूल्यांकन नहीं करवाया गया और नुकसानी के अनुसार विभाग द्वारा जिन लोगों के द्वारा अपनी फसल विभाग की निगरानी में हकवाई जाती, उन्हें उनके मौजूदा लाइसेंस में जितनी आरी का अफीम पट्टा दिया जाए उतनी ही आरी का पट्टा आगामी वर्ष में उन्हें प्रदान किया जाए। ये प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसान का किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं हो सकता था। ज्ञापन में मांग की गई है कि यथाशीघ्र ओला पीड़ित क्षेत्र के में मौके का सर्वेक्षण किया जाकर योग्य कार्रवाई की जाए और पीड़ित किसानों को फसल नुकसानी मुआवजा दिया जाए। अभी 3 दिन पूर्व में अपने नीमच जिले के बहुत सारे ऐसे गांव हैं मनासा क्षेत्र के, वहां पर ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि में अन्य फसलों के साथ सबसे ज़्यादा नुकसान अफीम के काश्तकारों को हुआ है और कंजाड़ा के कुछ क्षेत्र में तो 100% फसल खराब हो गई है। तो आज हम जो है नारकोटिक्स कार्यालय में डीएनसी साहब से मिले हैं, किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल, और उन्होंने हमारे किसानों की सबकी बात सुनी है। और चूँकि उन्होंने बताया कि ये सब पॉलिसी मैटर है, लेकिन किसानों के हित में यहाँ से हम अनुशंसा करके शासन को भेजेंगे, केंद्र सरकार को, किसानों को मुआवजा भी मिले और इस पर भविष्य में बीमा भी हो और पट्टे जो भविष्य में दिए जाएंगे उनमें नुकसान भी नहीं हो। इस तरह की सब चर्चाएं यहाँ पे डीएनसी साहब से हुई है और हम जो प्रतिनिधिमंडल गया है उनको पूरा विश्वास है कि ये हमारी अनुशंसाएं करेंगे और आगे निश्चित रूप से किसानों के हित में ही निर्णय लिए जाएंगे। अब आगे स्थिति ये है कि सांसद को भी चाहिए कि किसानों के लड़ाई लड़े और मध्य प्रदेश शासन भी इसमें मुआवजे का व्यवस्था करवा सकती है, केंद्र सरकार चाहे तो। पहले इस तरह से डोड़ा चोरा की नीति थी, उस तरह से अफीम की जो है फसल नुकसानी का आकलन करके अब इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो किसानों तो खून के आंसू पी रहा है और इतना सहन नहीं कर पाएगा किसान। ऐसी स्थिति में यहाँ के सांसद को भी चाहिए, यहाँ के विधायकों को भी चाहिए और सरकार को इसमें मुआवजा देने चाहिए और केंद्र सरकार तक मामला ये जाएगा और निश्चित रूप से किसानों की ये लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। मीडिया भी हमारा साथ देगा, क्योंकि किसान अगर पैदा करता है तो ये देश के उत्पादन में वृद्धि होती है। हमने एक ये है कि जो किसानों का 10 आरी का पट्टा है, मोटा मोटा करीब 2 से 2.25 लाख रुपए का नुकसान एक किसान को हो रहा है, पोस्ता दाना और अफीम मिला के। तो वो मुआवजा इनको किसानों को मिल जाए, पट्टा पूरा वापस से जितना आरी का पिछले बार बोया था उतना का उतना पट्टा मिले किसानों को और आने वाले समय में किसानों का बीमा होने लग जाए ताकि नुकसान की भरपाई किसानों को बीमे से भी होने लग जाए। ये मोटी मोटी चर्चाएं नहीं, हमारी मांग ये है कि जो ओलावृष्टि हुई है उसका सबसे ज़्यादा पूरे ज़िले में यदि कहीं नुकसान हुआ तो हमारे कंजाड़ा पठार क्षेत्र में हुआ है और वहाँ पर करीब 100 से 150 पट्टे ऐसे हैं जिनमें 100% नुकसान हो गया, मतलब पूरी तरह जमींदोज हो गया, अफीम कुछ भी बची नहीं है। अन्य फसलों के साथ साथ अफीम तो पूरी तरह ख़त्म हो गई। तो हम उसकी मांग को लेकर आए थे कि हमें उसका उचित या तो मुआवजा दिया जाए या बीमा तो जैसे साहब ने बताया कि बीमा इसमें होता नहीं है तो बीमा तो हम नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी ये मांग है कि इसमें जो नुकसान हुआ उसके हमें थोड़ी बहुत भरपाई के रूप में मुआवजा दिया जाए। और हमारी मुख्य मांग एक ये भी है कि जब फसल हकाई जाती है, अब वो क्या है कि पैदा तो होगी नहीं, उसको हकाएंगे तो हाँकने के बाद विभाग का ये नियम है कि हाँकने वाले पट्टे को केवल 5 आरी का ही दिया जाता है, चाहे वो बल्कि 10 का हो या 12 का हो या 6 का हो। तो हमारी एक मांग ये भी रहेगी कि जितने आरी का पट्टा भी हैं और जितना हाँका जा रहा है आने वाले साल में उसको उसी अनुपात में उतनी ही आरी का पट्टा दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग थी।
और ये साहब ने भी उस चीज़ को बात को समझा भी है और उसको पूरी तरह हमें आश्वस्त किया है कि जिस किसान का जितना पट्टा था उसको इतना वापस दिया जाएगा। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।